बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है एमसीक्यूज को लेकर के। और हमने जो आज सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है। जिसके हम स्टार्टिंग वाले सेक्शन से जो है एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन 1 टू आज का सेक्शन 4 तक करेंगे और डेफिनेशन सारी इसके अंदर कवर करेंगे और डिटेल से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। First of all, the first study MCQ is what is the name of that Land Acquisition Act 1894? What does the act extend to? Whole of Pakistan. When did the act come into force? March 1st, 1894. अब अंडर सेक्शन 3 जिसकी डेफिनेशन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड? ठीक है जी, इसका जो आंसर है वो बी है। बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड and things attached to the earth are permanently fastened to anything attached to the earth। ये जो लैंड की डेफिनेशन है। इसके नेक्स्ट है जी, व्हाट इज मेंट बाय थिंग अटैच्ड टू द अर्थ? आंसर है जी एनीथिंग परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लैंड? इसका आंसर बी है, बेनिफिट्स एंड थिंग अटैच्ड टू द लैंड। इसके नेक्स्ट है जी, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पर्सन इंटरेस्टेड इंक्लूड? इसका जी आंसर बी है, ऑल पर्सन क्लेमिंग एन इंटरेस्ट इन कंपनसेशन टू बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर दिस एक्ट। हु शैल बी डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन लैंड? इसका आंसर बी है, अ पर्सन इंटरेस्टेड इन एन ईजमेंट अफेक्टिंग द लैंड। ठीक है जी, जो ईजमेंट के राइट में इंटरेस्टेड होगा, जो कि उस लैंड को अफेक्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू 9 है जी, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन इंटरेस्टेड इन लैंड? इसका आंसर ए है, अ पर्सन हु हैज एन ईजमेंट ऑन द लैंड सच एज अ राइट ऑफ वे। अब ईजमेंट राइट की एग्जांपल भी आ रही है कि जी राइट ऑफ वे जो होगा प्रोटेक्ट हो रहा होगा इसका। एमसीक्यू 10 है जी, व्हाट डज द एक्सप्रेशन कलेक्टर मीन्स? अब इसका ऑल ऑफ अबव है जी, ये सारी ए बी एंड सी जो आपके हैं ना सारे इसके राइट आंसर हैं। 11 है जी, हु अपॉइंट्स द कलेक्टर? गवर्नमेंट, एनी ऑफ द अबव, इसका सेकंड डी आंसर है जी। ठीक है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कर सकता है, कमिश्नर भी कर सकता है। लेकिन सब ने जो पॉइंट किया होगा डेफिनेटली वो एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो इससे नेक्स्ट है जी, व्हाट इज व्हाट एक्ट इज रेफर्ड टू द टू इन द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टर? पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। यहाँ पे कलेक्टर का मतलब वही होगा जो लैंड इसके अंदर मौजूद है। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में, लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी कलेक्टर सेम ही रहेगा। व्हाट डज द एक्सप्रेशन कमिश्नर मीन्स? इसके जी ऑल ऑफ द अबव, ये सारे जवाब होंगे जी। ठीक है, हु अपॉइंट्स द कमिश्नर? द गवर्नमेंट, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द कलेक्टर, द कमिश्नर हिमसेल्फ। तो आंसर ए है जी, द गवर्नमेंट एज पर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। एमसीक्यू 15 है जी, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कमिश्नर? बोथ कमिश्नर ऑफ डिवीजन एंड एडिशनल कमिश्नर। व्हाट डज द एक्सप्रेशन कोर्ट मीन्स? आंसर डी है जी, एनी ऑफ द अबव इंक्लूडिंग द कोर्ट ऑफ एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड अ सिविल जज appointed by the provincial government। Who can appoint a civil judge to perform functions under this act? इसका आंसर है जी, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है किसी सिविल जज को अपॉइंट करेगी, जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत वर्क करेगा और उनके जो अवार्ड हैं वो डिसाइड करेगा, इससे रिलेटेड जो इशूज होंगे उनको डिसाइड करेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑन द फंक्शन ऑफ अ सिविल जज अंडर दिस एक्ट? आंसर सी है जी, लिमिटेड टू द लिमिट्स ऑफ हिज पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। जो उसकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होगी वो उस तक ही डिसीजन दे सकता है। लेट्स सपोज अगर सिविल जज फर्स्ट क्लास है, उसकी तो अनलिमिटेड डिस्कशन होती हैं। ठीक है, और सिमिलरली सिविल जज क्लास 2 है, उसकी 5 मिलियन तक होती हैं जी। ठीक है, अप टू 5 मिलियन तक के जो मामला हैं उनको वो देख सकता है। इसी तरह सिविल जज क्लास 3 जो है वो 1 मिलियन अप टू 1 मिलियन जो होगा वो उसको मामला को देख सकेगा। क्वेश्चन 19 है जी, व्हाट डज द एक्सप्रेशन कंपनी मीन?
आंसर डी है जी, एनी ऑफ द अबव इंक्लूडिंग अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 and a registered society under the Cooperative Societies Act 1912. Next है जी, what is included in the definition of a company? ये all of above है जी. What laws are mentioned in the definition of company? Company Ordinance 1894, Companies Ordinance 1984, and English Companies Act 1862 to 1890, Societies Registration Act 1860, and a Cooperative Societies Act 1912, Act of Parliament and Pakistan law, all of above थी ये कंपनी की डेफिनेशन में आएगी. उससे नेक्स्ट है जी, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पब्लिक पर्पस इंक्लूड? The provision of village sites in districts where the provincial government has declared it customary to do so. ठीक है जी. MCQ 23 है, who declared the provision of village sites as the public purpose? The provincial government. MCQ 24 है, how is the declaration of public purpose made? Through a notification in the official gazette. ठीक है जी. Who are deemed persons entitled to act? Question 25 है, all of the above including trustees, married women and guardians, public committees. Question 26 है जी, what is the condition for a person to be deemed entitled to act? Answer है, their interest must be the same as the person interested. What is the condition for a person to be deemed entitled to act? Their interest must be the same as the person interested. ठीक है जी. What happens if a person interest is shown to be adverse to the person interested? They are not deemed entitled to act. ठीक है जी. अगर उनके इंटरेस्ट सिमिलर नहीं ही है टू दैट पर्सन के जिनके इंटरेस्ट जो कि पर्सन इंटरेस्टेड है, तो उसको इंटरेस्टेड पर्सन नहीं कहा जाएगा. ठीक है, वो एक्ट नहीं कर सकता उनके बिहाफ के ऊपर. Who can appear on behalf of a person interested? Either a next friend or a guardian for the case. Question 29 है जी, who are deemed person entitled to act? All of the above including trustees, married women and guardians of the communities. Question 30 है जी, what is the condition for a person to be deemed entitled to act? Their interest must be the same as the person interested. What happens if a person interested is shown to be adverse to the person interested? They are not deemed entitled to act. I think ये मिक्स हो गए हैं या रिवाइज हो रहे हैं दो चार दोबारा, तो आप इनको इग्नोर कर दीजिएगा. Who can appear on behalf of a person interested? Either a next friend or a guardian for the case. Okay, next है जी, what provision applies to person interested appearing before a collector or court by a next friend or guardian for the case? चैप्टर 31 ऑफ द कोड ऑफ सेल्फ प्रोसीजर जो कि डील करता है नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू कोड फाइल करने को, ये इससे डील करेगा. 34 में है जी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन इंटाइटल्ड टू एक्ट टू रिसीव कंपनसेशन मनी? दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू alienate the land and receive and give a good discharge for the purchase money on a voluntary sale. इसके नेक्स्ट है जी, who appoints a guardian for the case if the person interested does not appear by a next friend, the collector or the court? ठीक है जी. इसका आंसर है 36 है जी, what happens if a person interest is shown to be adverse to the person interested? They are not deemed entitled to act. Next है जी, MCQ under section 4 है जी, what is the purpose of publishing a preliminary notification in the official gazette to acquire land for a public purpose or for a company? Who can authorize the officer to enter upon and survey land? कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, एनी ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द कलेक्टर भी कर सकता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है. व्हाट आर द पावर्स ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर दिस सेक्शन?
इसका आंसर है जी, टू एंटर फाउंड एंड सर्वे लैंड, टेक लेवल्स, डिग और बोर इनटू द सबसॉइल एंड सेट आउट बाउंड्रीज। ये इसकी पावर होंगी जो इस ऑथराइज्ड ऑफिसर को वहाँ भेजा जाएगा। क्वेश्चन 4 है जी, व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग एंट्री इनटू बिल्डिंग्स और enclosed courts और गार्डन्स। इसका आंसर है जी, ऑफिसर कैन एंटर विद कंसेंट और आफ्टर गिविंग 7 days नोटिस। हाउ आर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग पेमेंट फॉर डैमेज टू बी रिजॉल्व। इसका आंसर है जी, बाय द डिसीजन ऑफ द कलेक्टर और अदर चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग लेवल बाउंड्रीज एंड लाइंस ऑन द लैंड। इसका आंसर है जी, टू डिटरमिन द सुटेबिलिटी ऑफ द लैंड फॉर द पर्पज पर्पज यानी कि जो पर्पज है जिसका, उसके लिए जिसके लिए एक्वायर की जा रही है लैंड। इसका नेक्स्ट है जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग और टेंडरिंग पेमेंट फॉर नेसेसरी डैमेज कॉज्ड बाय द एंट्री एंड सर्वे ऑफ लैंड। द ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होगा वो करेगा जी। व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर गिविंग नोटिस टू द ऑक्युपायर ऑफ अ बिल्डिंग और इनक्लोज कोर्ट और गार्डन बिफोर एंट्रिंग। 7 days है जी, 7 days का नोटिस आप देंगे। What is the final authority for resolving disputes regarding payment for damage? The collector or other chief revenue officer of the district. Okay, next है जी, what is the purpose of the preliminary notification? Answer है जी, C, to give public notice of the substance of the notification, ताकि जो पब्लिक है उसको इसका पता चल सके कि क्या कौन सी लैंड्स को वो एक्वायर करना चाह रहे हैं और उसका पब्लिक पर्पस क्या है और किस इंटेंशन से वो ये गवर्नमेंट है वो जमीन एक्वायर कर रही है। ये आज के लिए इतना ही है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम MCQs 5 से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे, अंडर सेक्शन 5 से जो MCQs हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह इसको लेकर के हम चलते जाएंगे और इसको जो है हम